अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, इस बढ़ती हुई महंगाई और नफसा नफसी के दौर में हज या उम्रा करना एक मिडिल क्लास तबके के लिए ख्वाब सा बनकर रह गया है। आजकल हालात तो ये हैं कि मिडिल क्लास तबका सारी उम्र पैसे जोड़ जोड़ कर, कमेटियां डाल डाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक घर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, जबकि कई लोग मदीने की गलियों में घूमने और मक्का मुकरमा की ज़ियारत की आरजू दिल में ही लिए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं, मगर उनकी ये ख्वाहिश उनके साथ ही कब्र में दफन हो जाती है। लेकिन नाजरीन, आप तसव्वुर करें कि अगर आप इन तमाम मुश्किलात से गुजरने के बाद बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाएं और वहाँ पर आपको कुछ ऐसे मनाजर देखने को मिलें जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगे कि आप पाकिस्तान के किसी पीर साहब के दरबार पर बैठे हैं, जहाँ ख़वातीन पर जिन्नात की हाजिरी हो रही है, या फिर हरमैन में लोग कराची की बसों की तरह लड़ाई झगड़ा करते नजर आएं, तो शायद आप अपने जज्बात पर काबू न रख पाएं। लेकिन नाजरीन, आप ये भी जानते हैं कि हमारे अपने मुसलमानों में ऐसे जाहिल और बदकिरदार किस्म के लोग मौजूद हैं जो कि इन मुबारक जगहों पर जाकर भी अपनी जाहिलाना हरकतों से बाज नहीं आते। नाज़रीन इकराम, खाना काबा और इसके गिरदोनवा में हमें ऐसे शर्मनाक वाक़यात देखने को मिलते हैं जो कि इस मुबारक और मुकद्दस जगह की हुर्मत और इसके तकद्दुस के सरासर खिलाफ हैं। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही वाक़यात और मनाजिर दिखाएंगे जो कि मस्जिद नबवी और खाना काबा जैसे बाबरकत मुकाम पर कैमरे में रिकॉर्ड किए गए। न जाने ऐसे और कितने ही वाक़यात होंगे जो कि कैमरे में रिकॉर्ड न हुए हों, जिसकी वजह से वो लोगों तक ना पहुंच सके हों। लेकिन बहरहाल हमारे पास जो वीडियोस मौजूद हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और भारत में ख़वातीन पर जिन्नात की हाजिरियाँ लगना तो एक आम सी बात हो गई है, और मज़े की बात तो ये है कि जिन्नात भी इतने सियाणे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों पर ही हाजिर होते हैं, जबकि अमीरों से जिन्नात का कोई दूर दूर तक वास्ता या रिश्तेदारी नहीं है। और उससे भी हैरत ज़दा बात यह है कि इन जिन्नात की यूरोपीय ममालिक और अंग्रेज़ों से भी कुछ खास नहीं बनती है। बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जिन्नात की हाजिरियाँ तो आपने भी देखी होंगी, और जिन्नात जिन औरतों पर आते हैं वो औरतें अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठती हैं और बड़ी ही अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर देती हैं। चंद रोज़ कबल हमें ऐसे ही कुछ मनाजिर मस्जिद नबवी के सहन में नजर आए, जहां पर एक खातून के ऊपर शायद जिन्नात ने हमला कर दिया हो, क्योंकि यह खातून कुछ अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करते करते फर्श पर ही लेट गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो गई, जिसमें यह खातून मस्जिद नबवी के सहन में बैठी अजीबो गरीब हरकत करती देखी गई। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के बारे में इस खातून या इसके घर वालों की तरफ से कोई वजाहत सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस खातून की हरकत की वजह से लोगों की मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं। कोई कहता है कि ये खातून जहनी मरीज़ा है, तो कोई कहता है कि इस खातून पर जिन्नात ने हमला कर दिया है, जबकि बाज़ लोगों का कहना है कि ये खातून सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए ऐसा कर रही थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनकी मुश्किल को आसान फरमाए, और अगर ये सब कुछ ये वाकई सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कर रही हैं तो अल्लाह पाक इन खातून को हिदायत अता फरमाए। नाजरीन, कुछ अरसा कबल मक्का मुकरमा में होने वाली बारिश के दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसको देखकर आपको एकदम ऐसा महसूस होगा कि ये क्या हो रहा है। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि बारिश के दौरान चंद औरतों ने अजीबो गरीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। लीजिए, आप भी सुनिए। नाजरीन, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों के कमेंट्स भी आना शुरू हो गए। बाज़ लोगों ने ये कहा कि ये ख़वातीन इस जगह के तकद्दुस को पामाल करके गुस्ताखी कर रही हैं, तो बाज़ लोगों के मुताबिक ये क़यामत की निशानी है। लेकिन जब इस बात की तहकीक की गई तो पता चला कि ये ख़वातीन जिस कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ बारिश की आमद पर खुशी मनाने का यही तरीका है। बहरहाल बैतुल्लाह की इंतज़ामिया ने इन ख़वातीन को समझाया कि खाना काबा के सामने इस किस्म की आवाज़ें निकालना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और नापसंदीदा अमल है। उसके बाद यह ख़वातीन सब छोड़कर अपनी इबादत में मशगूल हो गई। नाज़रीन, अब आप इस अजीबो गरीब शख्स को देखिए जो खाना काबा की दीवार पर माथा लगाकर क्या कह रहा है। फुलूस 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 अल्लाह फुलूस अल्लाह फुलूस अल्लाह फुलूस अल्लाह फुलूस। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ये फुलूस किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसका क्या मतलब है, जो ये शख्स खाना काबा के तवाफ़ के दौरान बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व तारीफ बयान करने के फुलूस फुलूस बड़बड़ा रहा है। तो नाजरीन, आपको बताते हैं कि फुलूस का मतलब है पैसा। ये शख्स दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में जाकर
पैसा पैसा का विर्द कर रहा है। ये शख्स अपना पैसा लगाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर चला तो गया है, लेकिन पैसे और मालो दौलत की हवस इसका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही। नाज़रीन, ये शख्स इतनी बुलंद आवाज़ में फलूस फलूस का विर्द कर रहा है कि अतराफ के लोगों की इबादत में भी खलल डाल रहा है। लोग इस जगह पर क्यों आते हैं? जाहिर है इस नफ्सा नफसी के दौर में कुछ पल अपने दिल को सुकून देने के लिए, अपने गुनाहों को माफ़ करवाने और अपनी आखिरत संवारने के लिए। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद लोग मालो दौलत की मोहब्बत और हवस को हर चीज़ से अफजल समझते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल आप सबके सामने मौजूद है। नाज़रीन, अब ज़रा आप इस वीडियो की तरफ देखें कि ऐन मस्जिद नबवी के सहन में रोज़ा रसूल के सामने ये कौन सा सर्कस हो रहा है। ये आदमी और इसके बच्चे इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ये लोग अपना रिवायती रक्स यहाँ पर भी पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि ये लोग यहाँ भीख मांग रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मगरिबी ममालिक में लोग अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए भीख मांगते हैं। नाज़रीन, इस बात की एक दलील ये भी है कि इनके साथ एक खातून बुरके में मलबूस अपने सामने कशकोल रखकर खड़ी हैं, जो कि मालूम होता है कि इन बच्चों की वालदा और इस आदमी की ज़ौजा हैं। नाज़रीन, इनके इस अमल की वजह चाहे भीख मांगना हो या अपने फ़न का मुजाहरा करना, लेकिन एक बात इंतहाई अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान और पड़ोसी मुल्क भारत से जितने भी ज़ायरीन मक्का मदीना में खड़े होकर हम्द या नात पढ़ते हैं तो अरबी फ़ौरन उन्हें चुप करवा देते हैं कि तुम शिर्क कर रहे हो, बिदत कर रहे हो। अलबत्ता इन इंडोनेशियन लोगों की इस हरकत के बावजूद न तो यहाँ पर कोई शुरता आया और न ही किसी अरबी ने आकर इन्हें रोका। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हज और उम्रा हमें क्या सिखाता है? ये हमें सब्र सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है, दरगुजर सिखाता है। लेकिन यहाँ आने वाले बाज़ लोग अपनी आदत और अपनी हरकतों की वजह से इस मुकद्दस जगहों पर भी अपने रवैये की वजह से बाज नहीं आते और लड़ाई झगड़ा करके इस जगह को भी मछली बाजार बनाकर इन जगहों के तकद्दुस को पामाल कर देते हैं। ज़ेरे नज़र वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बात पर ये लोग यहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा करके कैसे हंगामा मचा रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो तो सिर्फ एक मिसाल है। अगर आप हरमैन शरीफैन जाएं तो वहाँ पर आपको जगह जगह पर लड़ाइयाँ, तल्ख कलामियाँ और हाथापाई देखने को मिलेंगी। हमें चाहिए कि ऐसी जगहों पर अपनी अना नामी चीज़ को संभाल कर किसी बक्से में बंद करके जाएं और सब्र व बर्दाश्त का दामन न छोड़ें। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं उस मसले की जो कि खाना काबा और मस्जिद नबवी के अहाते में अक्सर पेश आता है। इस अमल को इस वीडियो का इंतहाई घटिया अमल कहना गलत नहीं होगा। इस मसले पर ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन आज इस मसले पर हम बात करते हैं। हरमैन शरीफैन जैसे मुकद्दस मकामात पर ख़वातीन पर जुमले कसना या जिनसी हरासा करना। नाज़रीन, बहुत सी ख़वातीन अपने तल्ख तजर्बात सोशल मीडिया पर शेयर करती नज़र आती हैं, लेकिन मीडिया पर यह बात उस वक्त बहुत ज़्यादा सामने आई जब सऊदी अरब की एक मशहूर मीडिया एंकर नरजिस सलावामी ने इन्हें दौरान उम्रा जिनसी हिरासा करने का इंकशाफ किया। नाज़रीन, मक्का और मदीना में ख़वातीन को जिनसी हिरासा करने के वाक़यात इतने ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, जिसको देखकर सऊदी हुकूमत ने ऐसे जराइम में मुलव्विस लोगों को 2 साल तक की सज़ा और $27,000 तक का भारी जुर्माना आयद कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे वाक़यात रोज़ ही सुनने को मिल रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए जो लोगों की इबादत में खलल भी डालते हैं और उनकी मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद ऐसी मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल JS Info TV को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।